हर हर महादेव नारायण। ये नवनिधियाँ क्या होती है? अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, ये चौपाई आप सुनते हैं हनुमान चालीसा में। और किसी का मेरे पास प्रश्न आया था कि महाराज ये नवनिधियाँ क्या होती है, क्या इनके भी नाम होते हैं? और जिनके पास इस प्रकार की कोई एक भी निधि होती है तो उसका स्वभाव क्या होता है? देखिए मैं आपको स्पष्ट कर दूं, अष्ट सिद्धि या नवनिधि, नवनिधि में से या अष्ट सिद्धि में से एक सिद्धि भी प्राप्त करने में या एक निधि भी प्राप्त करने में कई जन्म व्यतीत हो जाते हैं। एक जन्म में तो संभव नहीं है, और इस कलयुग में तो बड़ी भारी विपत्ति भी है। और कई विडंबनाएं ऐसी है कि आज हिंदू नहीं है, हिंदू ही हिंदू का शत्रु बना हुआ है। हिंदू का शत्रु कैसे बनता है? शास्त्रोक्त विधि का पालन नहीं करके, अपने मनमाने ढंग से अपने आप को ज्ञानी दर्शाने के चक्कर में लगा हुआ है हिंदू इस समय, या अपने आप को भक्त कहलाने के चक्कर में हिंदू लगा हुआ है। तो मैं ज़्यादा समय ना लेकर आपको नवनिधियों के नाम बताता हूँ और उनके स्वभाव भी आपको मैं बता देता हूँ, आप ध्यान से श्रवण करें। पहली निधि होती है पद्म निधि। पद्म निधि में क्या होता है कि ये जो निधि होती है किसी के पास, तो वह सात्विक मनुष्य होता है, उसके जो स्वभाव होता है वो सात्विक होता है। स्वर्ण चांदी आदि का संग्रह करके वह दान भी करता है। इस निधि का उपयोग वह इस प्रकार से करता है। महापद्म निधि दूसरी निधि है। महापद्म निधि से लक्षित व्यक्ति अपने संग्रहित धन आदि का दान धार्मिक आयोजनों में ही करता है। नील निधि होती है तीसरे नंबर पर। नील निधि से जो सुशोभित मनुष्य होता है वह सात्विक तेज से युक्त होता है। उसकी संपत्ति 3 पीढ़ी तक रहती है। आप देखते होंगे कई स्वभाव वाले या ऐसे लोग भी आप देखते हैं, कईयों के पास धन भी है तो उनका मन भी बहुत अच्छा रहता है और वह दान इत्यादि भी करते हैं, तो उनकी जो लक्ष्मी है वो शुभ रूप से बनी रहती है और स्थिर रहती है। चौथे नंबर की जो निधि है वह है मुकुंद निधि। मुकुंद निधि से लक्षित मनुष्य रजोगुण संपन्न होता है, वह राज्य संग्रह में लगा रहता है। मतलब वो ऐसा सोचता है कि मैं राजा बन के रहूँ, राजा के हिसाब से रहूँ, राजा भैया बन के रहूँ, ऐसा वो सोचते हैं। 5वीं निधि है नंद निधि। नंद निधि से युक्त व्यक्ति राजस और तामस गुणों वाला होता है, वही कुल का आधार होता है। राजसी और तामसी स्वभाव नंद निधि वाले व्यक्ति में रहते हैं। मकर निधि होती है 6ठे नंबर की निधि। मकर निधि संपन्न पुरुष अस्त्रों का संग्रह करने वाला होता है, उसको अस्त्रों से बहुत ही प्रेम रहता है, लगाव रहता है, तो वह अस्त्रों में ही अपना व्यतीत करता है जीवन। कच्छप निधि होती है 7वें नंबर की। कच्छप निधि व्यक्ति तामस गुण वाला होता है, तामसी होता है, क्रोध आ जाता है उसको, कभी भी अकारण ही क्रोध आ जाना, तो और वह संपत्ति का उपयोग स्वयं ही करना चाहता है। अपनी जो संपत्ति होती है, धन इत्यादि जो वो एकत्रित करता है, उसका उपभोग वह स्वयं ही करना चाहता है, दूसरे के काम ना आए, ऐसा सोच के चलता है। 8वें नंबर की जो निधि होती है वह शंख निधि होती है, जो 1 पीढ़ी तक चलती है, 1 पीढ़ी तक यह रहती है। और 9वें नंबर की जो निधि होती है वह खर्व निधि होती है। खर्व निधि वाले व्यक्ति के स्वभाव में मिश्रित फल दिखाई देते हैं। मिश्रित अर्थात वह कभी तामसी प्रवृत्ति का हो जाता है, कभी सात्विक, तो कभी रजोगुण से वह हो जाता है, तो उसका स्वभाव ऐसे देखने को मिलता है। तो ये नवनिधियाँ हैं। वैसे देखा जाए तो आप या मैं इनको पता नहीं कब प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन स्वाभाविक गुण से देखा जाए तो ऐसे स्वभाव आपको प्रायः सभी मनुष्यों में अलग अलग रूप से देखने को प्राप्त हो जाते हैं। तो यह नवनिधियाँ हैं जो हनुमान जी के पास थी, लेकिन वो बहुत ही कम उपयोग करते थे उनका, तो वो निधियों को कंट्रोल में रखते थे। हनुमान जी में जो शक्ति है वो कंट्रोल रखने की है। वो किसी भी निधि को प्राप्त भी कर सकते थे, त्याग भी सकते थे और उनका उपयोग भी कर सकते थे। अष्ट सिद्धियों के बारे में अगले वाले वीडियो में बताऊंगा, आप फॉलो करके रखें, सब्सक्राइब करके रखें। अष्ट सिद्धियों के बारे में जानने के लिए आप कमेंट में मुझे कर सकते हैं। हर हर महादेव नारायण।